नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तकरीबन 1 लाख के करीब जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स जॉब्स के लिए और $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहती है ये कंपनी इजराइल की। वैसे भी पाकिस्तानी अब ट्रस्ट करने लायक तो बचे नहीं है, और हमारे जो मोदी जी है वो पाकिस्तान को अच्छे से हैंडल करना जानते हैं। आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने से क्या फायदा हो सकता है? नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तकरीबन 1 लाख के करीब जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स जॉब्स के लिए। हमारा देखो आरजू पाकिस्तान का ना कंपेयर किया करो। मैंने बहुत बार कहा कि पाकिस्तान सर कंपेयर नहीं कर रहे सर, लेकिन सर सीख तो सकते हैं ना हम कुछ उनसे, के सीख भी नहीं सकते अपने से ज्यादा जो पावरफुल है उन लोगों से कुछ सीखना तो चाहिए। जो पहली बात है तो 1 लाख लोग जिन्हें नौकरी मिली है उनके कितनी खुशी उन्हें होगी, आप अंदाजा लगाएं। नौकरी मिलना एक बहुत बड़ी बात है। वैसे ये इलेक्शन ईयर भी है तो अब पार्टीज अपनी जो है वो इस किस्म की भी वो करते हैं ना, अपना लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो सर हमारे यहाँ क्यों नहीं, हमारे यहाँ कभी नहीं देखा हमने ऐसा कुछ। हमारे यहाँ तो अब कीमतें पड़नी शुरू हुई है ना कि जो इलेक्ट हुए हैं उनको क्या कितना दिया जाए तो वो कहाँ जाए। लेकिन सर इंडिया में सिर्फ इलेक्शंस की बात तो नहीं है, इलेक्शन से पहले भी काफी टाइम पहले से जो है वो हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जो है बहुत अच्छी तरीके से भारत कर रहा है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे आपने देखा कि किस तरह से भी वहां कतर से उनके लोगों को जो है वो रिहा करवाया गया, और अब ये 1 लाख से ऊपर लोगों को जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना नहीं कहीं नहीं, पाकिस्तान को सीखना तो पड़ेगा मेरे ख्याल है। इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, उनकी हुकूमत को ये कॉन्फिडेंस है कि हम अब आगे की तरफ ही जाएंगे। हमारे यहाँ तो ये है कि किस तरीके से अगली जो किस्त है उसकी आईएमएफ की और बाकियों की वो कैसे पे करनी है। और $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहती है ये कंपनी इजराइल की, जो कि सेमी कंडक्टर बनाने वाली टावर कंपनी है। और उसमें जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि 65 नैनोमीटर एंड 40 नैनोमीटर चिप्स। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $8 बिलियन के चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एक तो ये कि $8 बिलियन ये जाते खुद एक बड़ी अमाउंट है और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ ये कि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसकी अपनी ही अलग इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। अगर आप जानते हो इसकी हिस्ट्री, हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, और कहा यह जाता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो ये चाहते हैं कि इंडिया को जो चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए। और मैं देख रही थी कि इस सिलसिले में द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई जिसमें उनका कहना है कि मोदी वांट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर। मोदी वांट्स टू मेक इंडिया ए चिप मेकिंग सुपर पावर, ये कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स का। अच्छा, उसमें उनका कहना यह है कि जो इंडिया गवर्नमेंट है वो ऐसी जो सीजिंग ऑन द वर्ल्ड डिजायर टू रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइना and is offering billions to build an entire semiconductor ecosystem on vast empty plots। तो इसमें जाहिर है कि रिपोर्ट, अगर हम इसके ऊपर बात शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है जो जो बताई गई है इसके अंदर। लेकिन देखिए इसमें ये कोई पहली इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, मतलब इंडिया में तो आए रोज इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, और होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन $8 बिलियन का अब इजराइल की तरफ से ये इन्वेस्टमेंट आना और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, चिप प्लांट्स वहां पर लगाना, इस सिलसिले में इंडिया इससे पहले और भी जो काम कर चुका है, उस सिलसिले में इंडिया ने अपनी तरफ से भी जो है वो $10 बिलियन इंसेंटिव्स जो है टू द इंडस्ट्री, और यही चिप मेकिंग प्लांट जो है इसके लिए वो पहले ही मुख्तस कर चुके हैं। जिसमें, और उसकी वजह ये है कि वो ये चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए। और क्यों? क्योंकि जो चाइना है वो चिप मेकिंग एक हब कहा जाता है कि जी दुनिया भर का जो है वो इस तरह के प्लांट्स वहां पर मौजूद हैं, और चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वहां पर होती है। और दुनिया भर को जब भी जरूरत हो उनको, तो वो किस तरफ देखते हैं? वो चाइना की तरफ देखती है दुनिया। लेकिन अब क्योंकि चाइना का ऑल्टरनेट इंडिया बन रहा है, बन गया है, बनता चला जा रहा है, हर चीज में जो भी हम देखते हैं बड़ी दुनिया में इन्वेस्टमेंट, तो हमें पता ही चलता है कि ये अब
इंडिया में की जा रही है, जो कि पहले चाइना में की जाती थी। तो देखिए ये एक जाहिर है कि बड़ी वो है। अब ये तो अपनी जगह पर कि ये बिल्कुल होगा। अभी तो मैंने आपको बताया कि उनकी तरफ से कोई जवाब दिया जाएगा जब मिनिस्ट्री की तरफ से इंडिया की, तो मैं आपके सामने यकीनन पेश करूंगी। लेकिन इसके अंदर बात यह है कि ऑब्वियसली पॉजिटिव जवाब होगा और वहां पर आप देखेंगे कि इंडिया में $8 बिलियन का चिप प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में अगर आपको याद हो तो $3 बिलियन IMF पैकेज जो है वो खत्म होने के करीब आ चुका है। और इन 8 वीक्स 8 हफ्तों के बाद पाकिस्तान का IMF का $3 बिलियन प्लान जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, मैं देख रही थी कि जो फरहतुल्लाह बाबर हैं उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट की हुई थी कि जो इस वक्त ये जो सिचुएशन चल रही है इलेक्शंस की, और हर कोई ये चाहता है कि मेरी हुकूमत बने, जिसमें कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हैं, वो सब कह रहे हैं कि मैं बनूंगा वजीर आजम। और वजीर आजम बनने की दौड़, करोड़पति बनने की दौड़ नहीं, वजीर आजम बनने की दौड़ है, बल्कि अरबपति बनने की दौड़ है। तो ये उसमें जो $3 बिलियन प्रोग्राम है IMF का, जो कि नाक रगड़ रगड़ के शहबाज शरीफ जिस प्राइम मिनिस्टर थे उनका था, नाक रगड़वाई है उन्होंने, उस तरह लिया था, वो खत्म हो रहा है। तो इस चीज की तो जल्दी है कि वजीर आजम कौन बना जाए और हुकूमत हम ले लें। किसी ने ये कोई प्लान पेश किया है? कोई प्लान दिया है किसी ने कि जनाब ये हमारा प्लान है और अगर हम आएंगे तो हम इस तरीके से बदलेंगे? किसी ने बात की कि ये IMF का प्लान खत्म होने जा रहा है? 2027 तक भारत की इकॉनमी $5 ट्रिलियन के मार्क को टच कर लेगी और इसके बाद भारत की इकॉनमी वर्ल्ड वाइड नंबर 3 पोजीशन पर होगी आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। लेकिन भारत के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है पर कैपिटा इनकम का। ऐसे कई देश हैं जो इकॉनमी के मामले में भारत से पीछे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम भारत से ज़्यादा है। इसीलिए भारत का इस समय मेजर कंसर्न है पर व्यक्ति आय को बढ़ाना, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना, ताकि इस मामले में भी हम दुनिया में टॉप 3 या टॉप 5 पर आ सकें। हालांकि ये करना भारत के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम होगा, क्योंकि इसको करने में कई दशक भी लग सकते हैं और इसके लिए भारत के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए हर सेक्टर में। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लगभग 1 लाख जॉब अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे हैं और इस समय भारत का लक्ष्य होना चाहिए $10,000 पर एनम पर कैपिटा इनकम की, ताकि हम रशिया और कुछ दूसरे यूरोपियन देशों के बराबरी कर सकें। और अगर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को देखा जाए तो अभी तक तो साइन अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब हमारी पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान जैसे देश से भी पीछे थी और धीरे धीरे हम इतना आगे आ गए हैं